धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने, या यूं कहें कि अखिलेश यादव ने पोस्टल बैलेट का आंकड़ा जारी करते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के आधार पर समाजवादी पार्टी को 304 सीटों पर, जी हां 304 सीटों पर कामयाबी मिली है। उनके शब्दों में 304 सीटों पर पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महज 99 सीटों पर जीत पाई है। यह आंकड़ा जारी करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे हैं और ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह आंकड़ा जारी किया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, आप लोग जानना चाहते हैं ना? विस्तार से खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा। खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने तो आंकड़ा जारी किया ट्विटर पर, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, जी हां, जो आजकल अपने आप को नेवला बता रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान से, और कह रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए सांप और नाग जो है एक हो गए हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दिया। और वीडियो जारी करते हुए अखिलेश यादव के शब्दों को बोल देने की कोशिश की है। यानी कि जो उन्होंने ट्वीट किया वो उन्होंने वीडियो जारी करके लोगों के सामने रख दिया। तो वो खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखूंगा। शुरुआत करते हैं खबर की। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का वो वीडियो आपके सामने रखा जाए, उससे पहले आपको ये बता देना बेहतर होगा कि पोस्टल बैलेट होता क्या है। देखिए, पोस्टल बैलेट एक तरीके का पेपर होता है जिस पर सरकारी कर्मचारी मोहर लगा के अपनी वोट देते हैं। आप जानते हैं उनकी बहुत सारी जगह पे ड्यूटी लगी होती है, बहुत सारे लोग आर्मी में होते हैं, वो बहुत सारी जगह पे दूर दूर तैनात होते हैं, तो वो कैसे वोट देंगे? तो उनके लिए पोस्टल बैलेट रखा गया है। इस बार तो पोस्टल बैलेट बुजुर्गों को लिए भी जारी कर दिया था चुनाव आयोग ने। विकलांग, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग कहा है, उनके लिए भी जारी कर दिया था। अब आपको समझ आ गया होगा पोस्टल बैलेट होता क्या है। एक जमाने में बैलेट होता था आम आदमी का, और पोस्टल बैलेट होता था सरकारी आदमी का। सरकारी आदमी के पास आज भी पोस्टल बैलेट है, लेकिन आम आदमी के पास ईवीएम आ गई है, उसे ईवीएम दे दी गई है। तो आंकड़े जारी करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। उन्होंने बताया है कि पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी को 1,47,407 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 2,27,234 वोट मिले हैं। यानी 80,000 वोट समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को कम मिले हैं। यह आंकड़े अखिलेश यादव ने ट्विटर पर जारी किए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने वीडियो जारी कर दिया। उनकी जबानी अब सुन लीजिए कि 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई। 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। इसलिए इस पर सभी जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं या अन्य विद्वत समाज के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको विश्लेषण करना चाहिए। सुन लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को। अगर आपने गौर से सुना होगा तो वो कह रहे हैं कि इस पर तमाम पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि सबसे ज्यादा सवाल आप पर ही उठ रहे हैं, महागठबंधन वालों। कैसे उठ रहे हैं वो देख लीजिए। यहां खबर के दूसरे हिस्से में उन सवालों पर आपकी रोशनी डलवाने की कोशिश करेंगे जो महागठबंधन और अखिलेश यादव पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब आंकड़े जारी करके पोस्टल बैलेट के दावा किया जा रहा है कि हम तो 304 सीटों पे कामयाब हुए हैं, ईवीएम पर भारतीय जनता कामयाब हो गई है। जब आपको समझ आ रहा है तो इस मामले को उठा के लेके क्यों नहीं जा रहे हो? किसी अदालत के सामने, जनता के सामने क्यों नहीं लेके जा रहे हो? जब से नतीजा है तब से अखिलेश यादव पूरे मामले पर सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, खामोश बने हुए हैं। अखिलेश यादव से यह भी सवाल है दूसरा कि इससे पहले एक ऑडियो वायरल हो चुका है, जिस ऑडियो के आधार पर उन्होंने राष्ट्रपति और माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक ट्वीट कर दिया था। उनके संज्ञान में मामला लाने की कोशिश की थी और कहा था कि जो पीठासीन अधिकारी बता रहा है कि कैसे ईवीएम की हेराफेरी की गई है उसको सुरक्षा दी जाए। अब तो आपके पास पोस्टल बैलेट का मामला भी आ गया, वो ऑडियो भी आपके पास है, तो क्यों आप लोग सड़क पर निकलकर नहीं आ रहे हैं? या फिर उस बात पर मोहर लग रही है कि ना
जीतने के लिए मायावती लड़ रही थी, ना जीतने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। असल में ये लोग अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तभी तो चुनाव के दौरान हमने कई खबरें आपके सामने रखी कि यूं ही नहीं अखिलेश यादव ने जिन्ना की बात की, यूं ही नहीं अखिलेश यादव ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की बात की, यूं ही नहीं अखिलेश यादव ने बाबा चिलमजीवी, बाबा ये बाबा फला सीधे टारगेट किया आदित्यनाथ योगी को और सीधे सीधे कोई मुद्दा नहीं रखा। यूं ही नहीं मुलायम सिंह यादव मोहन भागवत के साथ मिलते हुए दिखाई दिए हैं वेंकैया नायडू के घर पर। यूं ही नहीं मुलायम सिंह यादव ने जब स्पीच दी करहल में खड़े होकर अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया, वहां पे उनका नाम भी नहीं बोला, चलो जाने दो उम्र का तकाजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे चुनाव के दौरान, ना चुनाव से पहले ना बाद में, एक बयान मुलायम सिंह की तरफ से नहीं आया है। यूं ही नहीं 2019 में मुलायम सिंह यादव ने संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप दोबारा से प्रधानमंत्री बने और ज्यादा ताकत के साथ प्रधानमंत्री बने। यूं ही नहीं सिर्फ आजम के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अखिलेश और उनके परिवार के तमाम लोगों को छोड़ दिया जाता है, जबकि उनके पास बहुत सारे मंत्रालय थे, उनकी भी जांच की जा सकती है। सवाल यही है कि ये लोग आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं। ये चुनाव सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे थे। सरकार तो असल में भाजपा की ही बननी थी और अब तो सरकार बन गई है, इसलिए खामोश हैं कि अब अगर बोलेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए इस आंकड़े के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी से पूछे जाने चाहिए तो वो हैं अखिलेश यादव से। मायावती तो पहले भी खामोश थी, आज भी खामोश हैं। और ये आंकड़े जारी करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोग सिर्फ उलझे रहे, क्या ईवीएम की कमी थी, इसकी कमी थी, उसकी कमी थी। आप ना पहले कुछ कर रहे थे ना आज कुछ कर रहे हैं। जब चुनाव 2024 का आएगा तब जरूर मैदान में आ जाएंगे और आपने मैदान भी छोड़ दिया है अभी से। बेहतर होता विधानसभा में रहते और आदित्यनाथ योगी का सामना करते और सीधे सवाल पूछते, लेकिन ना आप ना आजम खां, दोनों में से कोई भी विधानसभा में नहीं रहना चाहता है, दोनों लोकसभा में ही बने रहना चाहते हैं। जानते ही आप दोनों ने सांसद रहते हुए चुनाव लड़ा है, तो सवाल सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की भूमिका पर ही उठ रहे हैं। और उनके जो अगल बगल के लोग श्यामा प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी क्यों सड़क पर नहीं आते हैं, जयंत चौधरी भी क्यों सड़क पर नहीं आते हैं। ये सवाल गंभीर तौर पर खड़ा हो रहा है क्योंकि दुश्मनी जो निकाली जा रही है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से निकाली जा रही है। यहाँ बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में 95% से ज्यादा वोट मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया है और उसकी खुन्नस उनसे निकलनी शुरू हो चुकी है। देवबंद और तमाम जगह छापेमारी करके जो लोगों को उठाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं ये उसी की शुरुआत है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।